हेलो, कैसे आप सभी लोग। मैं विजय दुबे आपके अपने यूट्यूब चैनल CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011 पर आपका स्वागत करता हूं। और अभी जो लेक्चर जो एज 1 का जो फर्स्ट वीडियो था उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे। मैंने उसमें शायद 13 ही क्वेश्चन कराए हैं, तो मैं चाहता हूं आप 14वें क्वेश्चन से यहाँ पूरा वीडियो कर लें। 14 से यानी 6 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं इस वीडियो में, और मैं अगला वीडियो जो होगा इसी के साथ मैं जोड़ दूंगा। यानी इस वीडियो में आपको टोटल 26 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहले वीडियो के ये 6 क्वेश्चन मिलेंगे और अगले वाले वीडियो के भी 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी वाले वीडियो में। तो आपको थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरे 26 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। देखिए, बिना किसी भूमिका के आप सीधा क्वेश्चन पे आइए। कह रहे हैं कि बीड़ा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीड़ा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी है। देखिए, पहले आप इसको देखिएगा, अनुपात का नियम क्या होता है। अनुपात का नियम ये होता है कि पहले आप जो है, पहले आप अगर A/B है, क्या है, A/B है, तो आगे होगा वो B/C होगा, उसके बाद होगा वो C/D होगा। ये नियम होता है। तो ये हम जो इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, ABC का मान ले लेते हैं, ABC का रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए, इसमें हम थोड़ा सा यूज इसका करेंगे। देखिए कैसे यूज करेंगे, आप वो देखिए कैसे यूज करेंगे। ठीक है ना। यूज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये पेन भी कर लें। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे आ जाइए तो आपका ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा। हाँ, अब ठीक है। देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है बीड़ा, क्या लिखा है, बीड़ा। उसके बाद लिखा है राहुल, और उसके बाद लिखा है आपका दिनेश। क्या है, दिनेश। देखिएगा मेरे साथ, देखिए आप, बीड़ा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7। ये 5 होगा, तब ये 7 होगा। आगे देखिए, आगे बेटा ये दे रखे हैं कि दिनेश और राहुल का रेशियो दे रखा है। यानी दिनेश को पहले दे दिया, राहुल को बाद में दे दिया। मैंने क्या बोला है, अगर बीड़ा और राहुल है तो आगे जो होगा वो आपका, आगे जो होगा वो आपका दिनेश, राहुल ना होके राहुल और दिनेश का रेशियो बनाइए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3:5। 3:5 हो जाएगा। तो देखिए, अब इसको देखिए, इसको सेम करना है क्योंकि राहुल की वैल्यू है यहाँ 7 और यहाँ कितनी है, 3। तो इसको वैल्यू को समान करिए, तो 3 का इंटू ऊपर करिए, तो ये आपका हो जाएगा 15, ये आपका हो जाएगा 21। अब 7 का इंटू इधर करेंगे तो ये तो 21 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है ना। अब बोले हैं कि बीड़ा की वर्तमान आयु कितनी है, 15 वर्ष है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 15। तो यहाँ से 15 बराबर 15 हो गया, 1 बराबर 1 हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु पूछेगी। तो दिनेश अभी इस समय कितने का है, 35। तो 35 + 4 यानी दिनेश जो हो जाएंगे वो 39 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 हो जाएगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है। बहुत आसान है। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु की 8 गुना है, तो पुत्री 8 है, मीना कितने की है, पुत्री 1 है, मीना कितनी है, 1:8 हो गया। 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्या अनुपात हो जाएगा, 10:3। देखिए, इधर भी अंतर है वो कितने का है, 7 का है। इधर भी अंतर वो कितने का है, 7 का। मामला बन जाएगा। और ये अंतर कितने का है, 2 का। तो 2 बराबर आपका 8 हो जाएगा, तो 1 बराबर आपका हो जाएगा 4। जब 2 बराबर 8 तो 1 बराबर 4। पूछा क्या है, मीना की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखो,
1 बराबर 8 बराबर पूछा है, तो 8 गुणे 4, इसका मतलब ये आंसर आपका आ जाएगा 32 वर्ष, यानी कि पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आगे देखिए, पूरा पूरा टारगेट रहता है हमारा कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल सकें, और जो भी तरीके सरल से सरल जो तरीके हो सकते हैं उन तरीकों से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं आपको ये तरीके अच्छे भी लगते होंगे। और ये टॉपिक आपको बड़ा बोरियत टॉपिक अभी तक बच्चे बताते रहते थे कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो इसमें क्या है, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगनी है, तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखो इसमें 3 कैरेक्टर हैं। एक तो मान लीजिए, एक तो मैं स्वयं हूँ, मैं, और मेरी माँ है, और मेरा भाई, मतलब मैं, मेरी माँ और मेरा भाई, 3 कैरेक्टर हैं। अब देखिए क्या क्या बोले हैं, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगनी है, यानी भाई अगर x वर्ष का होगा तो मेरी माँ जो होगी वो 3x की होगी। ठीक है, तथा मैं अपने भाई से, कौन, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 1/3 गुना बड़ा का मतलब ये बड़ा है 1/3, यानी कि जितने का भाई है उतना तो मेरी है ही, प्लस भाई के 1/3 गुना। ठीक है ना, तो ये टोटल आपका हो गया है 4x/3। ठीक है, अब पूछे हैं कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो भाई की वर्तमान आयु तो x है, मेरी आयु ये है। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 4x माइनस के 12 बराबर का 3x, इसको इधर लेके आइएगा तो x बराबर आपका 12। जब x की वैल्यू 12 आ जाएगी तो पूछा क्या है, मेरी माँ की वर्तमान आयु क्या होगी। मेरी माँ की वर्तमान आयु बेटा होगी 36 वर्ष। क्यों, 3 × 12 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका ये आंसर आ जाएगा 36 वर्ष। ठीक है ना, 36 वर्ष, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है, और अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। देखिए 3 लोग हैं इसमें, राम है, राम के पिता हैं, और राम का पुत्र है। ठीक है ना, देखो यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ राम स्वयं है, अगले पे राम का पुत्र, यहाँ राम का पुत्र है, और अगले लाइन में क्या है, राम के पिता। कौन है, राम के पिता। ठीक है ना, जैसा बोला वैसा करो। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगनी है, तो राम की आयु है उसकी पुत्र की आयु के तिगनी, भाई राम का पुत्र की आयु ये होगी, ये क्या होगा 3x। ठीक, आगे देखो, उसके पिता की आयु की 2/5 है। किसकी, राम की जो आयु है वो अपने पुत्र की तो तिगनी है, लेकिन उसके पिता की आयु की 2/5 है। अब इसको तो हम मान ही चुके हैं, तो इसको रिवर्स में उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा रेशियो, यानी कि 5/2। इसका मतलब ये हो जाएगा 15x/2। देखो अगर आप इसमें 2/5 निकालेंगे, इसकी आयु निकालने के लिए राम के पिता का 2/5 निकालेंगे तो 5 × 15 200 3x आ जाएगी, यानी जो राम की जो थी वो आ जाएगी। अब देखो तीनों का औसत कितना है 46 वर्ष। देखो पहले तो इसको मेंटेन करो, 15/2 है ना, इसको मेंटेन करो, क्या हो जाएगा 6x + 2x + 15x और /2। ठीक है, और औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है संख्याओं के योग /3। तो अब 3 का गुणा कैसे कर दो यहाँ।
ठीक है ना। ये 2 गुणा करके उधर भी ले जाओ तो 15 6 21 2 23, इसका मतलब हो जाएगा 23x बराबर 40 गुणे 3 गुणे 2, 23 दूनी 46, x बराबर 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है ना। x बराबर 3 दूनी 6 दूनी 12, x का मान कितना आ गया 12। अब पूछा है कि राम की और उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। देखिए राम की आयु हो गई आपकी 36 वर्ष, कितनी हो गई 36 वर्ष, और राम के पिता की कितनी हो जाएगी, राम के पिता की हो जाएगी 90 वर्ष, कितनी हो जाएगी 90 वर्ष, क्योंकि यहाँ रखेंगे तो 2 से 6 15 6 90, और इनका अंतर क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे तो 90 में से 36 गया 54 वर्ष, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 54 वर्ष, ठीक है ना। अच्छे से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, अगर आपको नोट करना है समझना है तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत करिए, बहुत एक एक टॉपिक को इस तरीके से रिवीजन करिए ताकि जब एग्जाम में बैठें आप तो ऐसा ना लगे, आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन ना हो, ऐसा महसूस हो कि चाहे सवाल कैसा भी आ जाए मैं उसको बड़े आराम से करूँगा। कॉन्फिडेंस अच्छा रखिए अपना। देखिए अगला क्वेश्चन है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 है, हो जाएगा तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। देखो यहां बात है दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है, तो देखो ये है दीपक, ये है दीपक, और ये है उसका पुत्र, कितनी है तिगुनी, पुत्र 1 और दीपक 3 है, ठीक है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या हो गया अनुपात, 34:13, कितना 34:13 हो जाएगा, तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों बताइए, 21 का अंतर है, कितने का अंतर है 21 का अंतर है, तो आप जो है ऊपर 21 का गुणा करेंगे, ठीक है ना, और नीचे 2 का गुणा होगा, तो करिए ऊपर 21 का गुणा, तो 21 तियां 63, और यहाँ क्या आएगा 21, 2 का गुणा यहाँ करिए, ये हो जाएगा 34 दूनी 68, और ये हो जाएगा 13 दूनी 26, ये क्या हो जाएगा अंतर 5 का, ये अंतर क्या हो जाएगा 5 का, तो देखो 5 बराबर 5 1 बराबर 1, 5 बराबर 5 1 बराबर 1, और ये आपका जो है अब एक किसकी पूछी है, दीपक की वर्तमान आयु, दीपक ये है यानी 63 वर्ष, इसका आंसर आपका आ जाएगा 63 वर्ष, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए 2 सवाल इस वीडियो के और बचे हैं, आप वो भी देख लीजिएगा। कहते हैं रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा, तो 6 वर्ष बाद इन रंजना की आयु कितनी है। तो पहले आप देखेंगे रंजना और राखी, रंजना और राखी, रंजना और राखी कितना अनुपात है, आपका अनुपात है 15:17, ठीक है ना। 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा अनुपात 9:10, ठीक है ना। अब देखो यहाँ अंतर कितने का है 2 का, यहाँ अंतर कितने का है 1 का, रिवर्स करिए 1 का गुणा ऊपर, अब देखो ऊपर तो सेम रह जाएगा 15 और 17, नीचे 2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, और क्या हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 18 और 20, 18 और 20, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 बराबर आपका कितना हो जाएगा 6, तो 1 बराबर 2, 1 बराबर 2। पूछा क्या है 6 वर्ष बाद रंजना की आयु, रंजना कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, इस समय कितनी है 30 वर्ष की है, और 6 वर्ष बाद हो जाएगा 36 साल की,
यानी ये आपका हो जाएगा 36 वर्ष। चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इस वीडियो का, आप वो भी देख लें और उसके बाद आप आराम से अगला वीडियो इसी में हम जोड़ देंगे तो कंटिन्यू चलेगा। तो बहुत 20 क्वेश्चन इसके अगले वीडियो के बचे वो भी करेंगे। देखो, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता पुत्र की आयु का क्रम से पूछा है। देखो, मान लीजिए यहाँ हम थोड़ा माना पिता की आयु कितनी है, माना पिता की आयु x वर्ष, तब पुत्र की 45 माइनस का x। अब कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ये करें, ये भी कितना हो जाएगा 40 में से x। 5 वर्ष पहले क्या है, पिता की उस समय 5 साल पहले पिता की उस समय की आयु का कितना है 4 गुना है। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 40 माइनस एक्स बराबर 4, तो यहाँ से x बराबर आपका आ जाएगा 36। जब x का मान 36 आ जाएगा, पिता 36 आ जाएगा और जो पुत्र होगा वो कितना आ जाएगा आपका 9 वर्ष। कितना हो जाएगा 9 वर्ष। तो यानी कि आपका 36 और 9, 36 और 9। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपका एक श्रृंखला कंप्लीट थी। जो एक पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन रह गए थे तो ये कंप्लीट हो गए और आपको इसी में अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, बस 1 मिनट में। हाँ, तो मैं कह रहा था आप लोगों से कि आज की वीडियो में मतलब 2 पहली वीडियो के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं और अगले जो वीडियो, जो सेकंड वीडियो हमारा है आयु संबंधी, टोटल 4 वीडियो है। जैसा मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि टोटल उसके 4 वीडियो हैं, 4 लेक्चर हैं उसके, जिसमें हम आपको 80 क्वेश्चन कवर कराएंगे। अभी तक हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं और इसी में हम जो है दूसरे वीडियो में अब आपको पहले क्वेश्चन से फिर शुरुआत करते हैं। और देखिएगा आयु संबंधी प्रश्न पहले ही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, लगातार हम लोग अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोगों को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल गलत होने के चांस बिल्कुल ना हो। देखिए, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। इसकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। तो देखो, आप अभी तक जैसा करते आए अब ऐसा देखिए आप, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पूर्व क्या कंडीशन, 10 वर्ष पूर्व जो उनका जो पुत्र है वो कैसा, 1/3, यानी कि पिता जो है वो तिगना है, यानी कि पुत्र 1 है और पिता कितना है 3 है, यानी 1:3 है। 10 वर्ष बाद दोगुना होगा, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ, अच्छा इन दोनों में जो ये कितना डिफरेंस होगा, ये 20 का होगा, क्योंकि 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद में। अच्छा यहाँ रेशियो में देखिए क्या है, ये 1 का अंतर है और ये किसका अंतर है, ये 2 का अंतर है। तो 2 का गुणा है नीचे और 1 का गुणा ऊपर है। तो जो नया रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए ये तो वही रहेगा और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4:2। तो कितने का अंतर, 1 का अंतर, कितने का अंतर, 1 का अंतर है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 बराबर 20, 1 बराबर 20, 1 बराबर क्या हो गया 20। तो आप क्या वर्तमान आयु का अनुपात पूछे हैं, तो देखो वर्तमान 10 इसमें रख दो आप, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 60, ये क्या हो जाएगा आपका 20। लेकिन ये 10 वर्ष पहले है, वर्तमान का मतलब आप आगे आइए तो क्या हो जाएगा, ये 70 और ये क्या हो जाएगा 30, 0 से 0 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा 70 और 3, 7:3, 7:3 आपका ये आंसर हो गया। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, इसका दूसरी वीडियो का पहला क्वेश्चन बहुत आसान था और ऐसे ही हम लोग लगातार क्वेश्चन कर पा रहे हैं। आगे देखिए दूसरा, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः इतना इतना है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ये होगा, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। ठीक है, आप इसको पहले अटेम्प्ट करिए, मुझे लग रहा है कि आप इसको कर लेंगे, आसान है। ठीक है, देखिए आसान है, क्या है, ये अंजू और क्या है और
ये क्वेश्चन हम पीछे करा चुके हैं और ऐसा ही क्वेश्चन करा चुके हैं, तो इसको जो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पीछे क्वेश्चन हम करा चुके हैं अंजू और संध्या वाला। ये 13, देखो मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, 13 और 17, यानी कि जो इनका अंतर कितना है, इसका अंतर 4 का है और नीचे भी अंतर कितने का होगा, 4 का होगा। तो अब बराबर है, देखो चलो मैं अब जितना समझा रहा हूँ उतना कर ही दे रहा हूँ। ये क्या है, अंजू, और ये क्या है, संध्या, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये कितना है 13, ये कितना है 17। 4 वर्ष पहले, क्या वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले क्या हो गया 11:15। अब देखिए यहाँ भी जो रेशियो है वो कितने का अंतर है, 4 का, ये भी कितने का है 4 का, ये कितने का है 2। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 4, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। तो कह रहे हैं कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, पहले निकाल लो। इधर ये हो जाएगा 26 का, ये हो जाएगा 34 का। तो 6 वर्ष बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 का, ये हो जाएगा 40 का। तो 8 चौकू 32 और 8 पन 40। ये क्वेश्चन हो चुका है पीछे। अब देखो, इसलिए उसमें एक ऑप्शन था, उसमें एक ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, और यहाँ एक ऑप्शन नहीं है कि उनमें एक अगला ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, और इसका वही आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा वो आपका 4:5 होगा। पांचवा जो ऑप्शन होगा वो नन ऑफ दीज, उस वाले क्वेश्चन में नन ऑफ दीज था, इसमें नन ऑफ दीज नहीं दिया, तो इसका जो आंसर होगा वो 4:5 होगा। डिक्टो क्वेश्चन है वैसा ही, ठीक है ना। आगे देखिए, ठीक है ना, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। 6 वर्ष बाद इसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी से 5 वर्ष अधिक होगी। क्या है, 2 गुनी से 5 वर्ष अधिक होगी, और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगी। देखिए 2 गुनी से 5 वर्ष अधिक, ठीक है ना, तो 2x + 5। तो अब देखो इसको, तो सवाल को कई तरीके से कर लो इसको एक बार, एक क्योंकि बीच में हमने बोला है कि कभी कभी किसी को x मान के भी कर लिया करो। तो देखो इसमें इसको करके देखते हैं। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। तो देखिए माना, इधर देखो, माना पुत्र x वर्ष का है, ठीक है ना, महिला 4x की होगी। रेशियो में करेंगे तो ये 1 होगा, ये 4 होगा। x मान करेंगे तो ये 1 है, वो 4 गुनी थी। ठीक, 1 वर्ष पहले, तो वर्तमान में क्या होगा, वर्तमान में x + 1, और ये कितना होगा 4x + 1। ये तो आपका वर्तमान में हो गया, ये किस में हो गया, वर्तमान। ठीक, उसके बाद 6 वर्ष बाद इसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, यानी 6 वर्ष बाद दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, वो 5 होगा। तो देखो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद x + अब 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, इसमें भी 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है ना। अब अंतर, तो बड़े में से छोटा घटाओ कितना आएगा 5, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा जैसा बोला है 4x + 7 -x और -7 बराबर क्या हो जाएगा आपका 5। देखो 7 से 7 ये हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ, यहाँ आपका बचा है, क्या बचा है 3x बराबर 5। तो x बराबर 5/3, x का मान क्या आ गया 5/3। तो पूछा है कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखो या तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गलत हो गया है, और ये जो है ये कह रहे हैं 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु दुगने से, अरे ये गलत हो गया, यही गलत हो गया, दुगने से 5 वर्ष अधिक है, दुगने से 5 वर्ष अधिक, दुगने से। तो पहले देखो दुगने से, पूरा पढ़ा नहीं, ठीक है ना, दुगने से 5 वर्ष अधिक है। यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो सही है, क्योंकि वर्तमान में आपका ये हो गया और 6 वर्ष बाद ये हो गया। अब देखो, अब आप ऐसा करो कि ये कौन है, ये आपका, ये उस महिला का पुत्र है और ये महिला है, ठीक है ना। तो अब कह रहे हैं दुगने, दुगने से क्या है
कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से, अपने पुत्र की दुगनी आयु से 7 अधिक है, तो ऐसा होगा। 7 अधिक है तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए और माइनस ये आपका बराबर हो जाएगा कितना, 5। अब सही है भाई, दुगने का अंतर जो है 5 है। अब कर लीजिए क्या है, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस का 14 और ये हो जाएगा माइनस का 4x और माइनस का 7 बराबर का कितना हो जाएगा, 5। तो अब करिए, तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ आपका बचा है कि ये बचा आपका माइनस का 2x। अब देखिए यहाँ प्लस का 7 बचा है, उधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, x का मान क्या आ जाएगा, 1। जब x का मान 1 आ जाएगा तो पूछा क्या है, ये पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। वर्तमान, तो ये आपका वर्तमान है, ये क्या वर्तमान, ये वर्तमान है। तो वर्तमान आयु जो होगी वो क्या होगी, वर्तमान आयु जो होगी वो क्या होगी, 6 वर्ष बाद। 1 मिनट इसको क्वेश्चन को जो है इसको दोबारा देखो, कहीं इसमें क्वेश्चन में तो गलती नहीं होगी, बट कहीं ना कहीं इसको जो है, चलो उसको पुनः देखते हैं, एक बार पुनः देखते हैं, क्योंकि जब मिस्टेक बीच में हो जाती है कहीं ना कहीं तो फिर समझ में नहीं आता है कहाँ पे गलती हुई है। तो इसको एक बार देखते हैं, एक बार देखते हैं और उसको दोबारा से पुनः करते हैं। ठीक है, एक्स मान के प्रयास करने को कम कर रहे थे, देखो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। 6 वर्ष बाद उसकी आयु, किसकी, महिला की आयु, 6 वर्ष बाद उसकी आयु, 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। देखो कुछ नहीं था, थोड़ी सी मिस्टेक थी, ध्यान नहीं दिया। देखो माना जो, अगर हम पुत्र को जैसा कि अभी x माना है, तो महिला जो क्या होगी, महिला आपकी 4x हो जाएगी। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद अब जैसा बोला वैसा कर दो, क्या कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु, किसकी, महिला की, 6 वर्ष बाद। तो देखो महिला जो है 6 वर्ष में इतनी हो जाएगी, ठीक है। बराबर में क्या है कि पुत्र जो है वो अपने पुत्र से दुगने से कितने अधिक है, 5 अधिक है, ऐसा हो जाएगा। कितना अधिक है, दुगने से 5 अधिक। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद उसकी आयु, किसकी, महिला की आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, उसकी वर्तमान आयु होगी। अब देखो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, 4x प्लस का 7 और यहाँ क्या होगा, माइनस का 2x और माइनस का 2 और बराबर का 5। उसको छोड़, अब देखो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से होगा ये आपका 2x होगा और ध्यान देना ये 5 बचा है, ये क्या बचा है, 5 बचा है। तो ये 5 जो है प्लस का 5 है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा ये, यानी कि ये x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू, चलो इसको कहीं ना कहीं हम इसको देखेंगे। इसमें जो सवाल में कहीं ना कहीं मिस्टेक या मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ या बार बार मुझसे जो है मिस्टेक हो रही है, तो देखते हैं। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ तो कुछ नहीं, केवल ये मिस्टेक थी इसमें कि केवल हम बार बार उसको जो है यहाँ, भाई जब 6 वर्ष बाद की बात करेंगे तो इसमें तो हमने 7 जोड़ दिया, इसमें 7 जोड़ा ही नहीं, तो क्या होगा, इसमें 7 आपको होगा। अब देखो जब 2 का इंटू करेंगे तो 4x प्लस 7 और ये 2x इधर आएगा, माइनस के 14 बराबर के 5, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, 6। बेटा अपनी गलती एकदम समझ में नहीं आती, जब आप कर रहे होते हैं ना तो कैलकुलेशन पकड़ में एकदम नहीं आती है। तो देखो अब 6 का मान इसमें करें, 6 24 और 1 25 और 6 और 1 7, यानी 25 अनुपात जो 7 वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। कुछ नहीं था, इसको x माना, इसको 4x है, जैसा बोला वैसा किया। 7 वर्ष बाद जो भी उन्होंने बोला था 6 वर्ष बाद, तो एक पहले से था, एक और 6 और जोड़ दिया, 7 हो गया और जैसा बोला वैसा कर दिया। बहुत आसान था, थोड़ा सा पकड़ में नहीं आ रही थी मिस्टेक, इसलिए जो है हर बार
दिक्कतें आ रही थी। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की एक तिहाई है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसान भी है। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की एक तिहाई, यानी लड़का 1 है तब पिता 3 है, ठीक है ना। उसके बाद 12 वर्ष बाद, एक लाइन का है, एक लाइन में कर देंगे। 12 वर्ष बाद क्या है? 12 वर्ष बाद क्या है? आधी हो जाएगी, यानी ये 1 होगी, ये क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। देखो बेटा यहाँ अंतर कितने का है? 2 का। यहाँ अंतर कितने का है? 1 का। रिवर्स बनाइए, ऊपर रेशियो बराबर बनाइए, 1 का इंटू ऊपर करेंगे तो 3:1, 3:1, 2 नीचे करेंगे तो 4:2। अब देखो, अब अंतर सेम हो गया। अब यहाँ भी अंतर कितने का हो गया? 2 का। और यहाँ भी अंतर कितने का हो गया? 2 का। तो ये अंतर कितने का? 1। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 12। 1 बराबर 12 हो जाएगा। तो पूछा क्या है? लड़के की वर्तमान आयु कितनी? लड़का कितना है? 1। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 12, यानी 12 वर्ष। आपका आंसर बिल्कुल सही है। छोटा था, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 5/2 गुना होगी। मेरी वर्तमान आयु कितनी? ये भी बहुत आसान है। देखिए, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मेरी 1 है और मेरे पुत्र की आयु 1 है, मेरी कितनी है? 3 गुनी, यानी कि 3 है। और कह रहे हैं 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद क्या हो रहा है? यानी 5/2, यानी ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दो अंतर कितने का है? 2 का। अंतर कितने का है? 3 का। तो 3 का गुणा ऊपर करिए, 9 और 3, 2 का नीचे, 10 और क्या होगा? 4। तो देखिए अब सेम हो गया। और जब सेम हो गया तो ये क्या हो गया? 1 बराबर क्या दे रखा है? 1 बराबर क्या दे रखा है? 5। 1 बराबर 5 दे रखा है। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी होगी? अरे मेरी क्या मतलब? 9, 9 बना 45 वर्ष, ठीक है ना। यानी 45, मेरी का मतलब ये मैं हूं और ये पुत्र है, ठीक है। आगे देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन को आप, मुझे लग रहा है करना चाहिए। मैं 1-2 क्वेश्चन मैं आपको छोड़ूंगा और इसको आप स्वयं करेंगे, ठीक है ना। 6वां क्वेश्चन देखिए, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से कितनी है? 5/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए इसको मैं करा देता हूं, उसको नहीं छोड़ूंगा, ये सवाल नहीं, वरना आप कहोगे सर ने ये छुड़वा दिया। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। देखिए इसमें कहेंगे ए विवाह के समय x वर्ष का था, x वर्ष का था, ठीक है। ए का विवाह कब हुआ था? 6 वर्ष पूर्व। विवाह के समय कितने वर्ष का था? x वर्ष का। वर्तमान में क्या होगा? वो x प्लस का 6, ये उसकी आयु होगी वर्तमान में। अब कह रहे हैं अब उसकी आयु, अब क्या मतलब? वर्तमान। अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 5/4, यानी 1 सही 1/4 का मतलब क्या हुआ? 5/4। तो 4 गुणा करिए, देखो ये आपका 4x हो गया, ये आपका कितना हो गया? ये आपका 24 हो गया, ये आपका 5x हो गया। तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा? 24। x का मान क्या निकलेगा? 24। तो देखो अब 24 निकलेगा तो क्या हो जाएगा? बात समझे ना। वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु, एक ही वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? देखो 24 और 6, 30 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। कह रहे हैं उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, यानी उसका पुत्र है वो कितने साल का होगा? पुत्र 1/10 का मतलब 3 वर्ष का। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 3 वर्ष। कितनी है? 3 वर्ष। इसकी वर्तमान आयु कितनी है? 30 वर्ष। और 30 में 1/10 का गुणा करेंगे तो 0 0 कटेगा, 3 बचेगा, यानी उसके पुत्र की जो आयु है वो है 3 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी? देखिए वो भी आसान है। राजू की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, यानी राजू 1 है, पिता 2 है। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले क्या है? 10 वर्ष पहले उसकी आयु और पिता की आयु 1/3 है, यानी वो 1 है, पिता कितना है? 3 है,
ठीक है ना। तो 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी, पहले यहाँ निकालो। यहाँ अंतर कितना है, 1 का, यहाँ अंतर कितना है 2 का, ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 2 और क्या हो जाएगा यहाँ 3 और 1। अब अंतर बराबर हो गया, इसका भी अंतर 2 हो गया और इसका भी अंतर 2 हो गया, ठीक है ना। ये अंतर कितना है, 1 बराबर क्या हो जाएगा 10, 1 बराबर क्या हो जाएगा 10। कह रहे हैं 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी, तो उसकी पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु भाई 20 वर्ष, कितने वर्ष 20 वर्ष, 10 दूनी 20 और 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 5 वर्ष बाद, ठीक है ना। देखो मैं दोबारा, सॉरी ये 20 नहीं होगा, रेशियो नया रेशियो क्या है, नया रेशियो ये है, नया रेशियो क्या है ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका 40, यानी वर्तमान में कितनी है 40 और 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो नया रेशियो बना है उसमें गुणा करते हैं, ऊपर वाले रेशियो में फिर गुणा नहीं करते, क्योंकि जो रेशियो बनता है वो यहाँ से बनता है, यहाँ से, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 8वां, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी और 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी। देखो एक लड़की तथा एक लड़के की आयु, वर्तमान आयु का अनुपात ये दे रखा है, कितने वर्तमान आयु का अनुपात, 4 वर्ष पूर्व लड़के की जो आयु है वो कितनी है ये, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 4 वर्ष पूर्व अगर लड़का 24 साल का है तो लड़का आज कितने का है, आज कितने का है 28 साल का, कितने का है 28 साल का, तो वो किसके बराबर होगा, वो 4 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 4 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 बराबर कितना 24 प्लस 4 वर्ष पूर्व, तो आज जोड़ दो तो क्या होगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 28, तो 1 बराबर क्या होगा 7, 1 बराबर क्या होगा 7। तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी, तो भाई लड़की की आयु निकाल लो पहले, कितना हो जाएगा ये 7 पना 35 और प्लस क्या वर्ष बाद 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 40 वर्ष, कितनी हो जाएगी 40 वर्ष, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आसान थे, ठीक है। देखिए अब 1-2 क्वेश्चन आप भी सॉल्व करिए क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं। देखिए क्या आप ये वाला सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात दे रखा है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये होगा, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। ये वैसे भी क्वेश्चन हो चुका है, इसका जो आंसर आएगा वो 14 आएगा, क्या आएगा शायद, मुझे ऐसा ध्यान है कि इसमें ऑप्शन में है नहीं, 14 आएगा, तो आप कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 10वां देखिए, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगनी थी, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुनी होगी। स्नेहल की, चलो इसको करा दे रहे हैं, इसमें क्या करा दे रहे हैं 6 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व क्या हो गया स्नेहल की आयु सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगनी है, तो तिगनी कौन है सुशील, तो देखो ये लिखेंगे यहाँ नाम लिखेंगे, ये आपका हो गया सुशील और ये क्या हो गया स्नेहल। तो सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगनी है, यानी ये 1 है और ये कितने हैं 3। अब कह रहे हैं 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद क्या है कि 5:3 गुनी होगी, ये 5 होगा और ये कितना होगा 3 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ भी 2 का अंतर और यहाँ भी 2 का अंतर है, ये कितना अंतर है 2, तो 2 बराबर क्या आ जाएगा 2 बराबर 6 और 6 12, 1 बराबर क्या हो जाएगा 6, 1 बराबर क्या हो जाएगा 6। तो कह रहे हैं स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी होगी। अब जो रेशियो दिया था वो क्या दिया था, वो 6 वर्ष पूर्व, तो 6 हो गया और 6 और 6 12, कितना हो गया 12 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष पूर्व 6 साल की है और वर्तमान में क्या होगा इसमें 6 और जोड़ेंगे यानी कि 12 वर्ष। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए, 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी की आयु का अनुपात ये है, 1 वर्ष बाद ये, बहुत आसान क्वेश्चन आप कर लोगे इसको, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हो चुके हैं तो अब ज़्यादा कराने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, पिता अपने पुत्र की आयु का इतना अनुपात है 6 वर्ष, ये भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं,
आप कतई जो है परेशान ना हो, ऐसे क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। ठीक है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात ये, 6 वर्ष बाद अनुपात ये हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, ये भी कर लोगे। चलो मैं इसको करा दे रहा हूँ, वरना आप कहोगे सर बार बार चलो वैसे इसमें क्या है, ए और बी की वर्तमान अनुपात क्या है, ये है। 6 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व बी की आयु। भाई पहले आप ये देखो, ए और बी लिखें, यहाँ क्या लिखें, ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, 5 अनुपात 6। 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा, 6 अनुपात 7। तो देखो ऊपर अंतर कितना है, 1 का, नीचे भी अंतर कितने का, 1 का, और यहाँ अंतर कितना है, 1। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6। 1 बराबर 6 हो जाएगा। तो बी की पूछिए, तो बी इस समय कितने का है, बी इस समय कितने का है, 36 वर्ष का वर्तमान में। और 5 वर्ष पहले पूछिए, तो 5 घटा दो, यानी कि 31 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। आसान था। ठीक है, आगे देखिए, ये कई सारे ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे त्रिषा और शालिनी की आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद। अरे कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं, आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है ना, कोई एक वही तरीका बार बार लग रहा है। 15वां देखिए, अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। ठीक है ना, 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, 5:7 था। और दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखो उसमें क्या है, आप वैसे करेंगे तो कोई कुछ अंतर नहीं है। अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में क्या है, 14 वर्ष का अंतर है। तो इसको वैसे कर दो कि एक को, अरुण को मान लो x, एक को मान लो x, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका 14 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 14 माइनस का x। ठीक है ना, तो ये हो गया अरुण, ये हो गया दीपक। 14 माइनस का x, कह रहे हैं 7 वर्ष बाद, दोनों में 7 जोड़ दो, दोनों में 7 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 5:7 आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, 7x प्लस का 49 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 7 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14 7 कितने होते हैं आपका 21। तो 21 पंचे क्या हो जाएगा, 105 माइनस 5x। ठीक है ना, अब क्या होगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 12x बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 105 में 49 आप घटाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 15 में से 9 गए तो आपका जो है 6 बचा, और यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए आपका 56। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा, तो चलो इसमें कहीं ना कहीं ये सवाल थोड़ी इसमें आंसर नहीं मिलेगा आपका, क्योंकि मैंने देखो अरुण और दीपक, इसमें अभी मैंने क्या बोला, एक को x मान लो, दूसरा क्या हो जाएगा 14 माइनस एक्स, लेकिन क्या है 7 वर्ष पहले की बात करी है, कितने वर्ष पहले की, 7 वर्ष पहले की बात करी है। तो इसमें 7 घटेगा और इसमें भी 7 घटेगा, कितना हो जाएगा 5:7। तो अब गुणा करिए, 7x माइनस का 49, अब 7 बचे यहाँ तो कितना हो जाएगा, ये 35 माइनस का आपका 5x, इसको उधर लेके आइएगा इधर तो क्या जाएगा 12x, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 और 5 14 की 4 हासिल लगी 1, 84 हो जाएगा, 7 84, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। जब 7 आ जाएगा तो पूछा क्या है, दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखो अगर दीपक की वर्तमान आयु अगर वो पूछेंगे तो क्या होगा, एक को हमने x माना था और एक को क्या माना था हमने 14 माइनस एक्स। तो इनमें से जो अरुण है वो तो हो जाएगा, अरुण कितना हो जाएगा, अरुण, अच्छा दोनों का अंतर दे रखा था, क्या दे रखा था, अंतर दे रखा था, तो कोई, लेकिन तभी तो मैंने बोला आंसर नहीं अब मैच होगा। देखो अगर आप रेशियो में रखते हैं, किस में रखते हैं, रेशियो में रखते हैं, तो x की वैल्यू अगर 7 आ गई है तो आप उसमें लगा दीजिए। देखो इसमें रखेंगे आप तो 7 पना 35, अगर अरुण को निकालना है तो 35 में आप 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42, और 7 सत्ते 49, 49 में आप 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, दूसरा क्या है दीपक, तो ये आपका आ जाएगा 56। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन नहीं, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 42 वाला है, यानी कि यहाँ इस जगह पे क्या होना चाहिए अरुण, तो अरुण होगा। तो
तो आपका आंसर 42 हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं है। तो हम आपको यही मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे जो है दीपक की जगह अरुण पूछा गया होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, तो ये आपका आंसर 42 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, यानी 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी है? देखिए विवाह के समय, विवाह उसका कब हुआ है? 8 वर्ष पहले। तो मान लीजिए कि विवाह के समय वो कितने की होगी? विवाह के समय x वर्ष की, और वो आज कितने की है? x प्लस का 8। तो देखो ये तो वो आज है, ठीक है ना, ये वो विवाह के समय है। तो कुछ दे रखे हैं कि आज उसकी आयु उसके विवाह की समय की आयु के 7 एकम 7 तो 9/7 कितनी हो जाएगी? 9/7। 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7x 8 7 56 बराबर का 9x, 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2x बराबर 56 हो जाएगा, और x बराबर जो है क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 2x बराबर जो है 56, x बराबर क्या हो जाएगा? 28। अब पूछा क्या है? अब पूछा है विवाह के समय जो है वो कितने साल की है? 28 साल की। तो अब वर्तमान में वो क्या होगी? 28 प्लस 8 यानी कि कितनी होगी? 36 वर्ष की। कितने की? 36 वर्ष की। और कह रहे हैं कि इस समय उसकी पुत्री की जो आयु है वो 6 मास यानी 1/6। तो अब पुत्री जो इस समय जो पुत्री होगी वो आपकी 6 वर्ष की होगी, ठीक है ना। और पूछे हैं कि 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, भाई आज अगर 6 वर्ष की है तो 3 साल पहले, 3 वर्ष पूर्व, कौन बता पाएगा कि भैया ये तो बड़ा वैसा क्वेश्चन है कि जब आज कोई व्यक्ति 6 वर्ष का है, 3 वर्ष पहले 3 साल का ही होगा, कॉमन सी बात है। यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको देखने से थोड़ा सा बड़ा लगा होगा ये, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन करेंगे। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात कितना है? देखिए इसमें 3 रेशियो दिए हैं, 3 लोग दिए हैं। तो देखिए क्या क्या है इसमें। समीर की आयु अपने पिता की आयु की, देखो इसमें क्या है? समीर है और समीर के पिता है, समीर के पिता, और बहन रीमा, और बहन भी है रीमा, ठीक। अब देखो समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। किसकी 1/4 है? भाई समीर अगर 1 का होगा, 1, तो पिता कितने का होगा? 4 का होगा, सीधी बात है भाई। समीर अगर 1/4 का मतलब समीर अगर 1 वर्ष का है तो पिता कितने साल का होगा? आपका होगा 4 साल का। तो चूंकि 1/4 मतलब 4 गुना है, पिता 4 गुना है, तथा उनकी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। तो 2/3 कौन है? 2/3 जो है समीर है, यानी ये आपका हो जाएगा 3/2। उल्टा हो जाता है, अगर इसके सापेक्ष अगर उसको मानेंगे तो 2/3 है, तो क्या हो जाएगा? 2/3 का 3/2 हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? देखो 2, 8 और 3। अब जो अनुपात है वो क्या दिया है? समीर कितना है? समीर कितना है? 2। रीमा कितनी है? 3। और पिता कितने हैं? 8। तो रेशियो ऐसे बनाओ 2, 3 और 8। 2, 3, 8 आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि देखना पड़ता है हम लोगों ने ऊपर क्या माना है और वो पूछ किस सीक्वेंस में रहे हैं। पहले समीर, फिर रीमा और फिर पिता। तो चूंकि पिता हमारे बीच में, तो समीर पहले था, उसके बाद रीमा है। तो रीमा कितनी है? 3। उसके पिता कितने हो गए? 8। या रेशियो आपका 2, 3 और 8 हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी है? घबराना नहीं, बहुत ही आसान है। आपको लैंग्वेज में ऐसा लग रहा होगा कि सवाल थोड़ा सा कठिन है, ऐसा नहीं है। देखो 2 चीजें हैं,
सवाल कितना भी कठिन हो, आप सीक्वेंस से करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। देखो बात क्या करेंगे, पति, पति और पत्नी, देखो क्या होगा, पति और पत्नी, इधर क्या होगा, उधर क्या होगा, पुत्र और पुत्री, पुत्र और पुत्री, चार लोग हैं। दंपत्ति का मतलब पति पत्नी, पुत्र और पुत्री, बोला ना उन्होंने, एक दंपत्ति का एक पुत्र है और एक क्या है, पुत्री। अब यहां शुरू करो, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। किसकी आयु, पिता की आयु। अगर पुत्र x वर्ष का है, पुत्र x वर्ष का है, तो जो पति है वो कितने का होगा, 4x का होगा, ठीक है ना। अब कह रहे हैं तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। किसकी तिहाई, अब पहले माता देखो कितनी है और आगे पढ़ो। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, इसका मतलब पत्नी जो होंगी वो क्या होंगी, वो आपकी 4x माइनस के 6 होंगी। अगर ये 4x के तो पत्नी 6 वर्ष छोटी है। और जो पुत्री है, अब ऊपर आ जाओ, वो क्या करें, जो पुत्री है, पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यानी माता की आयु कितनी है, माता की आयु है 4x माइनस के 6, 1/3 का मतलब बटे 3 है। चारों हमने मान ली। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं यदि, यहां से देखो, तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो, यानी बहन और भाई का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, वो अंतर कितना है, वो कह रहे हैं कि, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो। बड़ी कौन है, बहन, लड़की बड़ी हो, भाई कैसा है, छोटा। तो बड़े में से छोटा घटेंगे तो क्या पाएंगे, कितना आएगा, 3। तो ये इसका मतलब क्या होगा, 4x माइनस 3, 4x माइनस 6 बटे 3 और माइनस x बराबर क्या दे रखा है, 3 वर्ष। तो कर लीजिए, देखो 4x माइनस 6 माइनस के 3x बराबर, ये 3 कहाँ जाएगा, कैंची में, यानी कि 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से क्या बचा, यहाँ से x ऊपर उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 15। यानी x की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 15। अब पूछे हैं कि तो माता की आयु कितनी होगी, तो माता कहाँ है, यानी पत्नी, तो 15 चौकू 60 में से 6 गए 54 वर्ष, ठीक है ना। देखो ना, 15 चौकू 60 में से 6 गए, कितना हुए, 54 वर्ष। 54 वर्ष का मतलब आपका क्या हुआ, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। और इसका जो अगला क्वेश्चन आएगा वो आप करेंगे, चाहे सरल आए, वो आपकी किस्मत हो या कठिन हो, देखते हैं। आप अब तो बहुत, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी हो गए हैं तो आपको करना भी चाहिए अब, ठीक है। आगे देखिए, इसको दोबारा देख लेना अगर समझ ना आया हो, या आप जो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका भाग्य, ये आप भाग्यशाली हैं, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन ये करा चुका हूँ। अभी देखना 5-6-7 क्वेश्चन पीछे मैं इसको करा चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन रिपीट आ गया। और आपको पता था कि जो इसका आंसर था, दोनों की अंतर कितना था, 54 वर्ष था। यानी इनमें से कोई नहीं, मैंने आपको बताया था और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन समझाया था ये आपको। तो अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ये मैं कर दूंगा, ये क्वेश्चन जो है करने लायक भी है। और इसमें जो है आपको, पहले आप पढ़िए क्या है, ये कह रहे हैं जयस से अनिल उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो प्रशांत से बड़ा कौन है, जयस। अब देखो एक लाइन में, जयस अनिल से उतना छोटा है, जयस अनिल से छोटा है, तो इसका मतलब अनिल बड़ा है, अनिल से छोटा है, तो अनिल माइनस जयस बराबर बराबर कह रहे हैं जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो अब प्रशांत से बड़ा है, किससे बड़ा है, प्रशांत से बड़ा है। तो आपका इसमें क्या होगा कि प्रशांत से बड़ा है, या आप देखिए, आप प्रशांत से बड़ा है यानी जयस बड़ा होगा, तो जय क्या होगा, ठीक है। पहले लाइन में क्या है, जयस अनिल से उतना छोटा है, जयस अनिल से उतना छोटा है। देखो जयस अनिल से उतना छोटा है, तो यहां ये केवल देखना होता है कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है, बड़े में से ही छोटा घटेगा। तो अनिल से छोटा है, अनिल से उतना छोटा है, तो अनिल बड़ा है। बड़ा कौन है यहाँ, अनिल, तो अनिल में से कौन घटेगा, जयस घटेगा। आगे आगे क्या बोला है, आगे बोला जितना वह
प्रशांत से बड़ा है। बड़ा कौन है? जयस। तो अब इस दूसरी वाली कंडीशन में क्या हो गया? जयस बड़ा हो गया, प्रशांत कैसा हो गया? छोटा हो गया। अब देखो यहां से कुछ नहीं, a प्लस पी बराबर 2j। 2j। अब देखो आगे दिया है, यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग कितना है? 48, यानी a प्लस पी अनिल और प्रशांत को मिला के कितना है? 48। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो जयस होगा वो 24 वर्ष का होगा, यही पूछा होगा। तो कि जयस, तो जयस की आयु कितनी है? जयस की आयु 24 वर्ष है। ये क्वेश्चन छोटा था, लेकिन कभी कभी उसमें जो है आप अगर कंफ्यूज होंगे तो हो भी सकते हैं। जो मैंने आपको बताया है कि हमेशा बड़े में से छोटा घटता है, छोटे में से बड़ा नहीं होगा। तो ये आपको देखना कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, तो आज आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 2 वीडियो आपके कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके टोटल आयु संबंधित के 4 वीडियो हैं, चारों वीडियो बहुत अच्छे से देखेंगे। और जो भी और लोग आपके मित्र बताएं, जो भी मित्र लोग हैं उनको आप शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको जो है पढ़ाया है। और बाकी के आप अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।